ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एम्बेसी में कोई रिश्वत इस तरह नहीं चलती। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर बता रहा हूँ। अगर आपकी ऑनलाइन सबमिशन होती है, आपकी फ़िज़िकल सबमिशन होती है, आपकी कोई भी स्लिप होती है, प्रूफ़ के साथ आप वहाँ पर कोई ना कोई बंदा जो है वो साइट पे लेकर जाते हैं। अगर आपको कोई बंदा वहाँ पर बोले कि आप इधर साइट पे हैं, हमने आपसे बात करनी है, तो वहाँ पर आप ना जाएँ। इन लोगों ने एजेंसीज़ वालों को वहाँ पर कॉल की। जब रोमानिया एम्बेसी में गार्ड ने बोला कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो डिले हो गई है, 17, 18, 19 जनवरी की जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो गई थी, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को बताया नहीं गया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फेथ ट्रैवलिंग। एक मरतबा फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रोमानिया एम्बेसी के हवाले से कुछ न्यू अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर किसी बंदे की आज रोमानिया एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है, आज उसने रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए जाना है, या आज से 2 महीने बाद या 4 महीने बाद इंटरव्यू देने के लिए जाना है, उससे आगे भी किसी बंदे का इंटरव्यू होगा, तो वो ये वीडियो लाजमी देख ले। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ काफ़ी जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा यहाँ पर एजेंसीज़ का भी यहाँ पर ज़िक्र करना है, उनके हवाले से भी आपको यहाँ पर मालूमात देनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज़ हैं जिनकी लापरवाही की वजह से लोगों का नुकसान हो गया है। ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो एजेंसीज़ हैं उनकी लापरवाही की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो कोई एजेंसी या एजेंट आपकी बनवाता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाता है, उनकी गलती की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से आपका इंटरव्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो है आपको अपॉइंटमेंट के हवाले से भी यहाँ पर बताऊँगा कि अपॉइंटमेंट डेट मिलने के बाद डेट चेंज भी हो गया, लेकिन एजेंसीज़ वालों को जो है वो पता भी नहीं है। उन्होंने बंदों को आगाह ही नहीं किया और वहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो वहाँ पर कैंसिल हो गई है। मुकम्मल तफ़सील आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को कल की अपडेट जो है वो रोमानिया एम्बेसी की मैं यहाँ पर देता हूँ। कल एक लड़के ने मुझे रोमानिया एम्बेसी में उसने मुझे कॉल किया। रोमानिया एम्बेसी में वो इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था। रोमानिया एम्बेसी में 23 जनवरी बरोज़ सोमवार, कल वाला दिन, कल जो है कम से कम 25-30 लड़के जो हैं वो रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए गए हुए थे। दिन को मुझे रिपोर्ट मिली थी कि रोमानिया एम्बेसी जो है बरोज़ सोमवार जो है वो बंद थी, लेकिन कंफर्म न्यूज़ जो है वो मुझे नहीं मिल रही थी। लेकिन शाम को उस लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल की, उससे काफ़ी लंबी जो है वो मेरी बात हुई। उसने मुझे जो है वो सारी डिटेल्स वहाँ की बताई, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसने मुझे दी। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि उसका इंटरव्यू 23 जनवरी बरोज़ सोमवार रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद में था। उसके साथ उसके 4-5 दोस्त भी थे, उनका इंटरव्यू भी उसी दिन को था। लेकिन वहाँ पर जब रोमानिया एम्बेसी में वो पहुँचे, वहाँ पर 25-30 लड़के जो हैं वहाँ पर ऑलरेडी इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन वहाँ पर रोमानिया एम्बेसी जो है वो बंद थी। बाहर गार्ड जो हैं वो खड़े थे। गार्ड से उन्होंने पूछा कि रोमानिया एम्बेसी जो है वो कब ओपन होगी, तो उन्होंने 9 साढ़े 9 का जो है वो टाइम दिया कि साढ़े 9 बजे जो है वो आपकी स्लिप्स जो हैं वो अंदर जाएँगी, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साढ़े 9 का जब वहाँ पर टाइम हुआ, तो वहाँ पर गार्ड्स ने उनको बोला कि रोमानिया एम्बेसी जो है वो आज बंद है, कि रोमानिया एम्बेसी में आज इंटरव्यू नहीं लिए जाएँगे, ना ही पासपोर्ट कलेक्शन जो है वो होगी। तो जितने लड़के वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे, वो बाहर वेट करने लग गए कि कोई क्लियर न्यूज़ जो है वो हमें मिले, तो फिर हम यहाँ से जाएँ। और आज की अपॉइंटमेंट जो है वो हमें मिली हुई है 23 जनवरी सोमवार वाले दिन जो है रोमानिया एम्बेसी की अपॉइंटमेंट उनको मिली हुई थी, और उनके पास उनके लेटर्स भी थे कंप्लीट फाइल के साथ। वो वहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब जो है एम्बेसी वहाँ पर ओपन हो, तो हमारा वहाँ पर इंटरव्यू हो। लेकिन वहाँ पर एम्बेसी ओपन नहीं हो रही थी, वहाँ पर उनके उनसे स्लिप जो है वो कलेक्ट नहीं की गई। तो वहाँ पर लड़कों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो गार्ड जो एम्बेसी के थे उनके साथ बात की कि आप जो है ये अपॉइंटमेंट स्लिप जो है ये अंदर लेके जाएँ, वहाँ पर एम्बेसडर को वहाँ पर दिखाएँ कि ये अपॉइंटमेंट है, हमें अपॉइंटमेंट मिली है, यहाँ पर इंटरव्यू हम देने के लिए आए हैं, आप हमारा इंटरव्यू लें। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहस करने के बाद गार्ड जो है वो अंदर गया, और रोमानिया एम्बेसी एम्बेसडर जो था उससे बात की उसने कि ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू स्लिप जो है अपॉइंटमेंट इनको मिली हुई है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि अपॉइंटमेंट जो है हमने लोगों को सेंड कर दी थी, मतलब उनको रीशेड्यूल जो वो कर दी थी। रोमानिया एम्बेसी 23 जनवरी बरोज़ सोमवार को बंद थी, तो उन्होंने वहाँ पर बताया था कि हम जो है रोमानिया एम्बेसी 23 जनवरी को बंद करेंगे। इसलिए 23 जनवरी कोई मतलब उनका गवर्नमेंट डे था या जो भी था, वहाँ पर
उन्होंने रोमानिया एम्बेसी में छुट्टी की थी, लेकिन जिन लोगों के 23 जनवरी बरोज़ सोमवार को इंटरव्यू थे, उन लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो उन्होंने रीशेड्यूल जो है वो कर दी थी। ज़ाहिर है जिस बंदे का रोमानिया एम्बेसी 23 जनवरी बरोज़ सोमवार को इंटरव्यू है, तो एम्बेसी वालों को भी पता है कि यहाँ पर इस दिन को छुट्टी है, तो इन लोगों की अपॉइंटमेंट जो है या आगे करनी है या पीछे करनी है, जो भी डेट देनी है वो उन लोगों को देनी है। 23 जनवरी को जिन लोगों की अपॉइंटमेंट थी रोमानिया एम्बेसी में, उन लोगों की अपॉइंटमेंट रोमानिया एम्बेसी ने रीशेड्यूल जो वो कर दी थी। रोमानिया एम्बेसी में जब कोई बंदा अपॉइंटमेंट अप्लाई करता है, आपकी एजेंसी ज़ाहिर है जिस एजेंसी के थ्रू आप वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करते हो, वही आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो अप्लाई करते हैं, या कोई एजेंट है उसके थ्रू आप अप्लाई करते हो, तो वही आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो अप्लाई करता है। तो वो अपनी मेल जो है वो वहाँ पर देता है, तो उसी को जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है। अब उन लोगों की अपॉइंटमेंट जो है सब लड़कों की वो रीशेड्यूल हो गई थी। 17, 18, 19 जनवरी की जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो गई थी, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को बताया नहीं गया। अब यहाँ पर दोस्तों गलती आती है, लापरवाही आती है एजेंसीज़ वालों की। एजेंसीज़ वाले जो हैं ऑलरेडी उन्होंने केस जो इन लोगों के लिए होते हैं, उन लोगों का परमिट आ जाता है, तो वहाँ से उनकी तवज्जो जो है हट जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का अभी रुझान है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो रोमानिया परमिट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, वर्क वीज़ा पर जो है वो रोमानिया जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, तो एजेंसीज़ जितनी भी हैं वो आने वाले नए केसेस की तरफ जो है वो तवज्जो देती हैं। जिन लोगों की ऑलरेडी मतलब जिन लोगों का परमिट आ गया है, अपॉइंटमेंट मिल गया, उनकी तरफ जो है तवज्जो नहीं देते। अब इन लोगों को उन्होंने कोई इत्तला नहीं दी, ठीक है। अब एजेंसीज़ को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करता, लड़के ने जो है वो मुझे एजेंसीज़ का नाम भी बताया, सब कुछ बताया, लेकिन मैं यहाँ पर उस उन एजेंसीज़ को जो है वो मेंशन नहीं मैं कर रहा। लेकिन फिर भी जो लोग देखते हैं यहाँ पर, उन लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोग मतलब एक बंदा इंडिविजुअल मतलब खुद अप्लाई करता है किसी एजेंसी के थ्रू, तो वो अपना सब कुछ जो है वो गरीब बंदे ये जो है वो अप्लाई कर रहा है। लेकिन उन लोगों का यहाँ पर नुकसान हो जाता है। अब इन सब लड़कों को न्यू अपॉइंटमेंट कब की मिलती है ये अभी फ़िलहाल कोई पता नहीं है। अब इन लड़कों ने रोमानिया एम्बेसी में कॉल भी की है, मेल भी की है। इन लड़कों ने वहाँ से कोई रिस्पॉन्स जो है वो अभी तक नहीं मिल रहा। इन लोगों ने एजेंसीज़ वालों को वहाँ पर कॉल की, जब रोमानिया एम्बेसी में गार्ड ने बोला कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो डिले हो गई है, आप लोगों को रीशेड्यूल जो है वो हो गई थी, तो आज रोमानिया एम्बेसी बंद है। तो वहाँ पर इन लोगों ने एजेंसीज़ में भी कॉल की, वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमें कोई पता नहीं है, हमें कोई मेल जो है वो रिसीव नहीं हुई अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल की। तो ज़ाहिर है वो देखते नहीं हैं वहाँ पर, ठीक है। उन लोगों को रोमानिया एम्बेसी अगर किसी बंदे को मतलब वहाँ पर एम्बेसी बंद होती है, तो जिन लोगों की अपॉइंटमेंट है उन लोगों को पता है कि इस दिन की अपॉइंटमेंट जो है वो लोगों को दी हुई है, सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है, तो वो ज़ाहिर है कि वो अपॉइंटमेंट जो है किसी न किसी दिन जो है वो उन्होंने मैनेज करनी होती है, तो वो वहाँ पर रिस्पॉन्स दे देते हैं। लेकिन एजेंसीज़ वाले आगे किसी बंदे को जो है वो इत्तला नहीं देते। उस लड़के ने मुझे इसके अलावा ये चीज़ भी बताई है कि रोमानिया एम्बेसी जो है उसकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो खुली जगह है, वहाँ पर जो है वो लोग इंतज़ार करते हैं पासपोर्ट कलेक्शन के लिए, जो लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए आते हैं वहाँ पर वो वेट करते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक तो इंटरव्यू और पासपोर्ट कलेक्शन के लोग जो हैं वो वहाँ पर होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अननोन जो लोग हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर खड़े होते हैं, ठीक है। वो लोगों की ताड़ में वहाँ पर बैठे रहते हैं, कोई ना कोई बंदा जो है वो साइड पे लेकर जाते हैं। अगर आपको कोई बंदा वहाँ पर बोले कि आप इधर साइड पे हैं, हमने आपसे बात करनी है, तो वहाँ पर आप ना जाएँ। आपके पास आपकी फ़ाइल होती है, आपके पास डॉलर्स होते हैं, आपके पास पैसे होते हैं, 8-10 हज़ार रुपया जो है वो बंदे की पॉकेट में वहाँ पर होता है। तो आप किसी बंदे के साथ इस तरह वहाँ पर ना जाएँ। कुछ एजेंट्स ऐसे हैं वहाँ पर जो आपको बोलते हैं कि आप हमें इतने पैसे दें, हम आपका वीज़ा जो है वहाँ पर स्टम्प करवा देंगे गारंटी के साथ, अगर ना हुआ तो आप हमसे पैसे वापस ले लीजिएगा। तो आप उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने किसी की बातों में वहाँ पर नहीं आना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है एम्बेसी में, कोई रिश्वत इस तरह नहीं चलती। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर बता रहा हूँ। हर तरीक़ाकार है, अपॉइंटमेंट का मैंने आपको तरीक़ाकार बताया था कि किस तरह आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो ली जाती है। एम्बेसी में डायरेक्ट रिश्वत नहीं चलती, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, पाकिस्तानी इदारा नहीं है। आप यहाँ पर आप क्लियर कर लें, ये अफ़वाहें जो है ये बातें उड़ी हुई हैं कि एम्बेसी में इतने पैसे देते हैं तो वहाँ पर आपका वीज़ा स्टम्प हो जाता है, अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह ली जाती है। ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि अपॉइंटमेंट किस तरह लेते हैं। अगर किसी बंदे की जल्दी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो किस तरह ली जाती है, ठीक है। बाकायदा लेटर टाइप करवाया जाता है रोमानिया कंपनी से, जो जिस कंपनी में आप जाते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इन लड़कों की अपॉइंटमेंट जो है अभी कौन सी डेट को मिलती है, ऑलरेडी इनके 4-5 महीने जो हैं वो वेस्ट हो गए हैं वर्क परमिट आने के बाद। अभी आने वाले दिनों में अगर इनको अपॉइंटमेंट जो है वो फिर से जून जुलाई की आगे मिलती है, तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। एजेंसीज़ और एजेंट्स की लापरवाही की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो ऑलरेडी परेशान हैं।
जिस भी एजेंसी या एजेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया हुआ है, बाकायदा उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहें, उनसे पता करते रहें, ठीक है? आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, आप अपॉइंटमेंट जो वो स्लिप होती है, एप्लीकेशन जो होती है, वो आप बाकायदा उनसे माँगें। मैं आपको तभी कहता हूँ कि आप अगर आपकी ऑनलाइन सबमिशन होती है, आपकी फ़िज़िकल सबमिशन होती है, आपकी कोई भी स्लिप होती है, प्रूफ़ के साथ आप वहाँ पर माँगे, ठीक है? आपने पैसे दिए हुए हैं, आप फ्री में काम नहीं करवा रहे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने खुद उनसे माँगनी है। अगर कोई बंदा आप जब डील करते हैं किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू, मतलब उनके साथ डील करते हैं वर्क परमिट की, तो आप वहाँ पर पहले बोल दें कि ये चीज़ आप हमें सेंड करेंगे, वर्क परमिट आएगा तो आएगा, आपने साथ-साथ हमें चीज़ें सेंड करनी है। ये चीज़ वहाँ पर आप उन लोगों को बोलते हैं। काफ़ी एजेंट्स ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि हम वहाँ पर केस आपका सबमिट करवाते हैं, लेकिन कहानी कुछ और होती है, थर्ड पार्टी होती है। वो आगे किसी बंदे से जो है वो अप्लाई करवाते हैं, आगे मतलब किसी एजेंसी को, आगे किसी एजेंट को वो देते हैं, तो काम बहुत लंबा हो जाता है। जो एजेंट आपको ऑनलाइन सबमिशन सेंड नहीं करते, उसकी यही वजह होती है कि उन्होंने मतलब आगे थर्ड पार्टी होती है, उन लोगों ने आगे किसी बंदे को केस दिया होता है, तो वो घूम-घुमा के जो है वो आपकी स्लिप जो है वो नहीं आ सकती। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।